नमस्कार मित्रों, मैं अमित चौधरी आज की लंच आवर टॉक में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्क ओवर ऑपरेशन विभिन्न तरह के जोखिमों से भरी होती है, जिसमें ऑयल और गैस की उपस्थिति परिस्थितियों को और अधिक खतरनाक बना देती है। कार्य के दौरान ऑयल और गैस की उपस्थिति को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए कुछ सावधानियों का पालन करके हम अपने कार्य के दौरान उपस्थित खतरों से बच सकते हैं। आज मैं जिस घटना के बारे में बात करूंगा वह एक वेल सर्विसिंग ऑपरेशन के दौरान घटी। वर्कओवर रिग एक वेल सर्विसिंग ऑपरेशन के लिए एक वेल पर डिप्लॉय की गई थी और एज पर इनिशियल वर्कओवर प्लान सकर रॉड के पुल आउट के बाद हमको सकर रॉड पंप को बदलना था। शुरुआती सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद लाइनअप कंप्लीट करने के बाद टीएचपी और सीएचपी मेजर किया गया, जिसपे दोनों ही टीएचपी और सीएचपी 0 दिखाया। इसके बाद वेल सर्विस ऑपरेशन को स्टार्ट करने से पहले जो हमारी एज यूजुअल प्रैक्टिस होती है कि हम पॉलिश रॉड को 2 या 3 मीटर ऊपर कर देते हैं, जिससे रिवर्स सर्कुलेशन एस्टेब्लिश किया जा सके। तो ऐसा करने के लिए ड्रिलर ने पूरा पॉलिश रॉड 2 या 3 मीटर उठा दिया। मैं इसको आगे बढ़ूं इसके पहले मैं इस घटना का एक वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसमें आप इस घटना की भयावहता देख सकते हैं। जब ये पॉलिश रॉड ड्रिलर ने उठाया, उसके बाद ड्रिलोमीटर में वेट नहीं दिखा। तो एज पर हमारे प्रैक्टिस के हिसाब से ऐसा कई बार होता है कि सकर रॉड अनस्क्रू का केस होता है और इस केस में ड्रिलोमीटर पे कोई वेट नहीं दिखता। तो क्रू ने एक सस्पेक्टेड सकर रॉड अनस्क्रू का केस मानकर सर्कुलेशन स्टार्ट कर दिया। इस सकर रॉड जब हम सकर रॉड सर्कुलेशन स्टेब्लिश होने के लगभग 5 मिनट बाद एक तेज आवाज के साथ इस वेल से ऑयल और गैस का फ्लो अचानक से स्टार्ट हो गया, जो कि आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं कि ये ऑयल और गैस कितनी तेजी से वेल के बाहर आ रहा है। और जब क्रू ने इन्वेस्टिगेट किया तो उसको ये पता लगा कि जो पॉलिश रॉड है वो स्टफिंग बॉक्स से बाहर आ गई थी। इस फ्लो को रोकने के लिए क्रू ने तुरंत ही रेस्पॉन्ड किया। तो इनिशियल जो प्लान था इसको रोकने के लिए, उसका हमारे पास केवल एक ही साधन था कि हम जो स्टफिंग बॉक्स था उसको हटाकर उसके ऊपर एफओएसवी लगा दें। लेकिन ये ऐसा करने के दौरान फिर से एक प्रॉब्लम हुई, जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। ये जो स्टफिंग बॉक्स था, ये सीएचएन में एक जो चाइनीज हमारे पास 2 तरह के स्टफिंग बॉक्स होते हैं। तो इस वेल पे जो स्टफिंग बॉक्स लगा हुआ था वो सीएचएन में एक चाइनीज में एक था। ये 2 पार्ट में होता है, जिसका अगला पार्ट ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट एक थ्रेड के माध्यम से बना होता है। तो हम लोग जब हम इसके लिए गए, इसको स्टफिंग बॉक्स को जब हम हटा रहे थे, तो जब क्रू ने खोला तो पहली बार में हमें ऊपर का पार्ट खुल गया। अब जो इसमें नीचे के पार्ट के साथ जो थ्रेड था उसका कनेक्शन हमारे पास जो एफओएसवी का 278 रेगुलर 278 का जो हमारे पास पिन एंड था वो इसमें सेकंड पार्ट में नहीं जा रहा था। तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान फिर से एक बार बीच में हमारा प्रोसेस ब्रेक हो गया। फिर दूसरे अरेंजमेंट करने के लिए रिक्रू चलने लगा, जिसमें उन्होंने 278 का बॉक्स खोजा, उसको लगाने की कोशिश की। बट एक्चुअल में नीचे वाले पार्ट का जो थ्रेड था वो मिसमैच था, इसलिए ये प्रक्रिया भी नहीं हो पाई। अंत में उनको नीचे वाला पार्ट भी खोलना पड़ा। और इस पूरे प्रक्रिया के दौरान
ऑयल और गैस का फ्लो लगातार जारी था, जो कि खुद में एक बहुत बड़ा खतरा था। इसके लिए जो हम बाकी जो हमारे रिक्रू बाकी वहां पर रिक्रू था, उसने फायर पंप स्टार्ट किया और वाटर कर्टेन मौजूद किया, क्योंकि ये जो लगातार गैस और ऑयल आ रहा था, इसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा खतरा था फील्ड में ऑयल स्पिलेज का। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए उन्होंने एक वाटर कर्टेन भी तैयार कर ली, और इस पूरे प्रक्रिया को उन्होंने उस वाटर कर्टेन में ही कंप्लीट किया, जो कि एक बहुत अच्छा निर्णय था उनके द्वारा लिया गया। इसके बाद फिर फाइनली इस पूरे पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को भी निकालने के बाद उन्होंने एफओएसवी को लगा दिया, और एफओएसवी को लगाने के बाद, बंद करने के बाद, ये वेल कंट्रोल में आ गया। अब इस घटना के बाद जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के दौरान हमको पता लगा कि ये घटना हुई क्यों, तो जैसा कि अगर वर्कओवर ऑपरेशंस में जो लोग भी इन्वॉल्व है, उनको ये पता होगा कि जो सकर रॉड स्ट्रिंग होती है, उसमें जो पॉलिश रॉड का पोर्शन होता है, वो एक कपलिंग के माध्यम से नीचे की सकर रॉड से कनेक्ट रहता है, और यही जो एकमात्र कपलिंग होती है, यही पूरी सकर रॉड स्ट्रिंग को कंट्रोल करती है वेल से बाहर आने के लिए स्टफिंग बॉक्स के माध्यम से। ये एनिमेशन में आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारा एक नॉर्मल ऑपरेशन है, जिसमें जो सकर रॉड की कपलिंग और पॉलिश रॉड के बीच की ये जो कपलिंग है, यही पूरी स्ट्रिंग को बाहर आने से रोक रही थी। लेकिन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये पता चला कि पॉलिश रॉड बाकी रेस्ट ऑफ सकर रॉड स्ट्रिंग से अलग हो गई थी, जिसकी वजह से वो बाहर आ गई थी, और गैस और ऑयल बाहर वेल के आने लगा था, जिसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको और अच्छी तरीके से दिखाता हूं। ये हमारा पूरा सकर रॉड एसआरपी सिस्टम है, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक कपलिंग है, जिसमें सकर रॉड स्ट्रिंग और पॉलिश रॉड को कनेक्शन के लिए लगाया जाता है, और अगर सब कुछ ठीक रहे तो ये जो फर्स्ट केस अभी जो मैं आपको एनिमेशन के द्वारा दिखा रहा हूँ, ऐसा रहेगा और ये सुरक्षित रहता है। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ, इसमें यहां से पॉलिश रॉड बाहर निकल गई, और उसके बाद ये फ्लो ऑयल और गैस का स्टार्ट हो गया। इस घटना के इन्वेस्टिगेशन के बाद जब हम बेसिक में गए, तो ये पता चला कि जो वेल वर्कओवर ऑपरेशन के पहले जो वेल प्लान बना था, उसमें सीजर रिपोर्ट जो थी, वो सीजर रिपोर्ट को रेफरेंस नहीं लिया गया था, और सीजर रिपोर्ट में भी कई चीजें मिसिंग थी। बैकग्राउंड में जाने पे पता चला कि इस वेल पर शुरुआत में अपने फोन म्यूट कर दो। इस घटना के जब बैकग्राउंड में हम गए, तो पता चला कि सीजर रिपोर्ट का रेफरेंस वेल प्लान प्रिपेयर करते वक्त नहीं लिया गया। उसमें इस वेल पे बिफोर वर्कओवर डिप्लॉयमेंट आर्टिफिशियल लिफ्ट द्वारा कई रीसेटिंग जॉब हुए थे, जिसकी वजह से जो पॉलिश रॉड थी वो अनस्क्रू हो गई थी, और ये चीज कहीं भी सीजर रिपोर्ट में मेंशन नहीं की गई, जिसकी वजह से वेल प्लान में ये चीजें आ नहीं पाई। तो इसके पीछे सबसे पहला जो रूट कॉज था, वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, कि हमने जो भी प्रोसेस वेल प्लान प्रिपेयर करने के पहले ये प्रोसीजर होता है, वो नहीं था। सीजर रिपोर्ट कहीं भी नहीं थी, और सीजर रिपोर्ट थी भी तो उसमें जो इस घटना के पहले समस्या हुई थी, उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया था। एक और इस वेल कंट्रोल प्रोसीजर के दौरान जो रिक क्रू के द्वारा स्टफिंग बॉक्स असेंबली के बारे में पूरी नॉलेज ना हो पाना, ये भी एक बहुत बड़ा इस घटना को खतरनाक बना सकता था, क्योंकि जिस दौरान स्टफिंग बॉक्स को हम लोग खोल रहे थे दोनों पार्ट में,
ये जो दोनों पार्ट में जब हम इसको खोल रहे थे तो ये पूरी प्रक्रिया ऑयल और गैस के तीव्र प्रवाह के दौरान की जा रही थी, और ये फ्लो इतना तेज था कि जब ऊपर का पार्ट खोला गया और वो इसी गैस फ्लो और ऑयल फ्लो की वजह से बहुत दूर मतलब थ्रो हो गया इसका, जो कि एक खुद में भी एक हिट एक खुद में एक बहुत बड़ा हैजार्ड और हैजार्ड कर सकता था। इसलिए जो रिक क्रू को इसके असेंबली के बारे में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी, वो भी एक बहुत बड़ी घटना करा सकता था। इसलिए जो स्टफिंग बॉक्स असेंबली की पूरी नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। इस घटना के बाद कुछ सेफ्टी मेजर्स डिस्कस किए गए, जिसमें एक सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर आई वो ये हुई कि जो सीजर रिपोर्ट है, सीजर रिपोर्ट को जितनी भी ऑपरेशन डिटेल प्रायर टू वर्कओवर डिप्लॉयमेंट हुए हैं, सीजर रिपोर्ट में वो सारी चीजें ऐड किए जाएं, ताकि बाद में उन सारी चीजों को वेल प्लान में अकॉर्डिंगली ऐड किया जा सके। अगर कहीं भी इनिशियली जो हम पॉलिश रॉड, जो हमारा एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि पॉलिश रॉड को उठा के हम पंप को रिलीज करते हैं ताकि रिवर्स सर्कुलेशन स्टेब्लिश हो पाए, तो अगर हम किसी भी केस में अगर पॉलिश रॉड उठा रहे हैं और हमें कोई वेट नहीं दिख रहा है, तो हमें एक अपने तरफ से प्रिकॉशन लेना चाहिए कि ऐसा केस भी हो सकता है, इसलिए पॉलिश रॉड को हम एंकर कर दें। एंकर करने का एक अच्छा तरीका ये है कि जो हमारे पास क्लैम्प्स होते हैं उसको हम किसी वायर रोप के सहारे हम किसी रिजिड एंकर से वायर रोप के थ्रू हम उसको एंकर कर सकते हैं। और इस तरह की केस स्टडी दिखाकर इस तरह के केसेस डिस्कस करके रिक क्रू को सेंसिटाइज करके हम आपस में बात करके ऐसी घटनाओं को भविष्य में रोक सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का मेरी आज की इस प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए। धन्यवाद। I've just heard few sentences of this presentation, and it appears to be very useful and very relevant in present scenario. Continue with the presentation, and it's a really good work being done by all of you. Chali, continue.